नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके सामने सेकंड पार्ट लेक्चर 2 है आपका केमिकल काइनेटिक का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो देखो बेटा, ध्यान से देखना है पूरा लेक्चर। और आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला लेक्चर मैंने लाइव लिया था इसलिए, और सेकंड लेक्चर रिकॉर्डेड इसलिए ताकि आपकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए, आपको अच्छे से चीज़ें दिखाई दें। ठीक है, तो क्या करा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको रेट लिखना सिखाया था किसी भी रिएक्शन का, किस तरीके से इंडिविजुअल रेट लिखते हैं। आज हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे रेट्स के अंदर। तो उन रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक रिएक्शन ली। इस रिएक्शन में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट के तौर पे है ए और फिर हमने बनाया इसके साथ प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे रिएक्शन में थोड़ा सा हमने कोफिशिएंट को चेंज करके करा है। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोफिशिएंट चेंज नहीं किए थे, उसका बेसिक रीजन ये था कि एक सिंपल रिएक्शन से आप समझ पाएं कि कैसे आपका रेट लिखा जा रहा है। आज थोड़ा सा हमने एक स्टेप अप किया है जिसमें आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना। और इस पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको कराएंगे। लेक्चर्स के थोड़े थोड़े पार्ट बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन में क्या है कि A और 2A और 2A से हमारी जो रिएक्शन बन रही है वो आपकी बन रही है 3B। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अब जब हमारे पास केवल और केवल हम ही थे कंटेनर में, हमारे अलावा कुछ नहीं था, हमारे इन द सेंस कि ए के अलावा कुछ नहीं था कंटेनर के अंदर, t इज इक्वल टू 0 टाइम हमने उसको कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो ए का मोल है या कंसंट्रेशन है, जो भी आप कंसीडर करना चाहें, वो है आपकी ए नॉट। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। और जब हमारे पास बी था ही नहीं तो बी को हमने कुछ लिया ही नहीं है। इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये अभी पैदा ही नहीं हुए, यानी अभी सोच में है, अभी बने नहीं है ना, आए नहीं है जिंदगी में। फिर उसके बाद अचानक किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया इसको, t इज इक्वल टू टी ए, टी कुछ भी हो सकता है कंटेनर में, जैसे ही रिएक्टेंट रखा है, कंडीशंस फुलफिल कर दी गई है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। तो जिस टाइम पे आपने ऑब्जर्वेशन करी वो टाइम आपने यहाँ पे रख दिया और देखा ऑब्जर्वेशन में। तो एक क्या जो कोफिशिएंट है, इसको ध्यान रखना, 2 कोफिशिएंट है। इस 2 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिमूव किया है इनिशियल वैल्यू में से 2x। 3 कोफिशिएंट होता तो क्या करते, 3x कर देते। 4 कोफिशिएंट होता तो क्या कर देते, 4x कर देते, है ना। यानी nth कोफिशिएंट होता, अगर इसका फ्रैक्शन में भी होता तो हम उतनी ही वैल्यू यहाँ पे हटा देते। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक है कि आपको क्या करना है, ए नॉट में से 2x माइनस कर देना। कर दिया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, आपने बहुत ही बेसिक में पढ़ा होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस में या फिर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। डिपेंडेंसी देखिए कि 2A यानी 2 मोल ऑफ A जब आपका कंज्यूम होगा तो आपका 3 मोल ऑफ B बनेगा। यानी 2 रुपए से 3 रुपए की कहानी है, 2 जाएंगे 3 रुपए मिल जाएंगे, 2 जाएंगे 3 रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ से 2x रिमूव हो गया और यहाँ पे आपका जो कंटेनर में B बना, डेट इज कितना बना है, 3x बना है। ये 3x वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब मेरे को क्या लिखना है, रेट लिखना है ए और बी का। किस तरीके से रेट लिखेंगे, तो जिसका घाटा हो रहा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाला हिसाब है। तो इसमें घाटा किसका हो रहा है, घाटा हो रहा है ए का। क्यों हो रहा है, क्योंकि ए आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। ये तो आपको सबको पता है भाई, तभी तो हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ ए ये आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका घाटा हो रहा है, तो इसके आगे हम एक साइन लगाएंगे माइनस का। हमने क्या करा कि रेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी ए बाय डी टी। रेट का हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी डी अपॉन डी टी ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट। ये कहाँ से आया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आपने करी, तो ए नॉट माइनस 2x फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, ए नॉट। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 2 dx अपॉन dt।
इस dx अपॉन dt की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1/2 dA/dt। अब ये माइनस आप आगे भी लगा सकते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस dA/dt। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइनस साइन को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आपका क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट आपको पता है 3 दिया हुआ है, तो रेट ऑफ बी लिखने वाले हैं, यानी बी का रेट क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये बन रहा है, इसको तो फायदा हो रहा है ना, घाटा किसको था, ए को था, फायदा किसको है, बी को। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्लस dB/dt, और ये आपका क्या बन जाएगा 3x माइनस 0 या 3x माइनस नॉट। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/3 dx अपॉन dt आ जाएगा, dB अपॉन dt आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी dx अपॉन dt आ रहा है, यहाँ पे भी dx अपॉन dt आ रहा है, दो जगह dx अपॉन dt आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया हम तो हर जगह बराबर हैं, हम तो हर जगह एक जैसे हैं। तो इसकी दो अलग अलग वैल्यू मिल रही हैं, और किसी भी रिएक्शन में हमें क्या करना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR निकालने के लिए क्या याद रखना है कि यहाँ पे भेदभाव वाला कोई भी काम नहीं होता है ना। तो जो कहानी इसके लिए dx अपॉन dt की, वही कहानी इसके लिए dx अपॉन dt की, यानी हमारे यहाँ भेदभाव करने का हमारे खून के अंदर शामिल नहीं है। तो हमने क्या करा कि dx अपॉन dt की दोनों वैल्यू को बराबर रख दिया आपस में, तो क्या बन गया 1/2 माइनस dA/dt और 1/3 dB/dt, यानी dA/dt और dB/dt में आपका एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम फॉर ऑल द कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको क्या कर लो बेटा, जी भर के देख लो, है ना। बाद में ये नहीं होना चाहिए ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भर के देख लो, और ये ऐसे इसी तरीके से आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं आगे चल के पूरे काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। उम्मीद ये है कि आपने ये चीज पढ़ी होगी कि बेटा यहाँ पे रटना मना है, यहाँ पे आपको मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसा लोगों ने फैला रखा है भ्रम कि केमिस्ट्री रटेंगे, केमिस्ट्री रटेंगे, रटना नहीं है। रट लोगे तो वही सवाल कर पाओगे जो रट के गए हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, डिफरेंट आ सकता है भाई, है ना। तो इसीलिए तो अब इसी पे मिलता जुलता एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया है 2a + 5b गिव्स 6c, यानी यहाँ पे a का कंपोनेंट कितना है 2a है, b का कंपोनेंट कितना है 5 है, और c का कंपोनेंट क्या है c है, 6 है। तो c का कंपोनेंट 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग कोफिशिएंट मिल रहे हैं। क्या उसके ऊपर हमारी रिएक्शन भी अलग अलग हो जाएगी, रेट भी अलग अलग हो जाएगा? जी बिल्कुल, आइए देखते हैं। t = 0 मान लेते हैं, a नॉट था, b नॉट था, ये आप कंसीडर भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है, या क्वेश्चन में गिवन भी होगा ये वाला डेटा, है ना। सेम भी हो सकता है a नॉट b नॉट, अलग भी हो सकता है a नॉट b नॉट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद t = 2t, यानी जो अचानक आपने ऑब्जर्व किया, अचानक से धावा मारा, रेड मार दी, और रेड मार के कंटेनर को खोल के देखा कि बेटा कितना c बन गया है, तो उसमें जो रिएक्शन आपने लिखी है a नॉट - 2x b नॉट - 5x = 6x। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखना है कि केवल यही लिखना सीखना है। अगर आपने ये लिखना सीख लिया है तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। लेकिन ये बात आपको 12th में क्यों समझनी पड़ रही है? आपको ये बात तो केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में ही समझ में आ गई होगी कि ये कैसे लिखा जा रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट, है ना। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो आप याद रखिएगा कि किस तरीके से ये यहाँ तक पहुंचे, है ना। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अब वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। फिर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, वही कहानी, वही हड्डी, वही खाल वाला हिसाब है, वही सारा कुछ चलता जाएगा, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे। तो रेट ऑफ ए, जिसको मैं RA भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा -dA/dt, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2dx/dt। 2 क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। सेम एज RB की बात करोगे तो RB का B का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5dx/dt। C का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, RC की वैल्यू 6dC/dt। याद रखना ये ऊपर के दो रिएक्टेंट है इसलिए इनके साथ माइनस है, ये वाला आपका प्रोडक्ट है तो इसके साथ माइनस नहीं होगा।
क्लियर है? अब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ROR की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 से आप डिवाइड करते तो 1/2 माइनस dA/dt है ना। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको जनरेट करना है कि जो भी कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उससे आपका डिवाइड होगा उसी के रेट में, तब आपका क्या बनेगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। समझे? ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट था जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था। आगे अगले पार्ट में हम इसको और भी करेंगे, और भी सीखेंगे, और भी समझेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो को जितने लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ कंटिन्यूटी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।